फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईपीएफओ को लेकर है। जहाँ ईपीएफओ में एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। ये जो अपडेट आप जान रहे हैं, ईपीएफओ पेंशन को लेकर एक अपडेट फिर से देखने को मिला। इसमें जो आपका सभी पेंशनों के लिए वो बड़ी खुशखबरी है कि बढ़ते हुए पेंशन 7500, 7500 से 10,000 तक होने की खबर आ रही है। चलिए, क्या है जानकारी सब पूरा मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर क्या है। सारी डिटेल हम जानेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ पेंशन न्यूज़ अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर के लाखों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो उनके सेवानिवृत्त काल की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा। संगठन ने कर्मचारी पेंशन स्कीम में लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद एक महत्वपूर्ण सुधार करते हुए पेंशन की गणना के लिए मान्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपये कर दिया है। यह परिवर्तन खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी मासिक आय पहले तय की गई है सीमा से ज़्यादा है। इस निर्णय का लाभ न सिर्फ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा बल्कि आने वाले समय में नौकरी करने वाले लोगों को भी इसकी लाभान्वित होंगे। पूर्व व्यवस्था की कमियां। तो कर्मचारी पेंशन स्कीम के पुराने प्रावधानों की एक प्रमुख समस्या यह थी कि पेंशन राशि निर्धारित करने के लिए अधिकतम 15,000 रुपये से के मासिक वेतन को ही मान्य किया जाता था। इसका सीधा असर यह था कि भले ही किसी कर्मचारी की वास्तविक तनख्वाह 3,000, 40,000 या इससे अधिक हो, फिर भी उसकी पेंशन की गणना मात्र 15,000 रुपये को आधार मानकर की जाती थी। यह सीमा वर्ष 2014 में तय की गई थी, जब महंगाई और जीवन यापन का खर्च वर्तमान समय की तुलना में बहुत कम था। पिछले एक दशक में मुद्रास्फीति बढ़ी है, रहन सहन का स्तर ऊंचा हुआ है और वेतन में भी इजाफा हुआ है, परंतु पेंशन गणना की सीमा यथावत बनी रही, जिससे अच्छे वेतन पाने वाले कर्मचारी को उचित पेंशन लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब हम बात करेंगे नवीन प्रणाली में आए परिवर्तन। तो ईपीएफओ द्वारा जारी ताज़ा निर्देशानुसार के मुताबिक अब पेंशन स्कीम में अंशदान और गणना हेतु अधिकतम वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। इस संशोधन का प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि जिन कर्मचारियों की भूमि तनख्वाह और महंगाई भत्ता मिलाकर 25,000 रुपये या इससे अधिक है, तो उनकी पेंशन का आकलन अब 25,000 रुपये के आधार पर किया जाएगा। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है और इससे नवीन तथा वर्तमान दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को फायदा उठा सकेंगे। यह फैसला बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो सरकार के श्रमिक कल्याण के प्रति गंभीरता और पारदर्शिता करता है। अंशदान की राशि में हुई वृद्धि। तो कर्मचारी पेंशन स्कीम की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है ताकि इस बदलाव के असर को ठीक से समझा जा सके। मौजूदा नियमानुसार किसी कर्मचारी के मूल वेतन महंगाई भत्ता का 12% भाग भविष्य निधि संगठन में डाला जाता है और नियोक्ता भी बराबर राशि का योगदान देता है। नियोक्ता के अंशदान में 8.33% भाग पेंशन फंड में जाता है, जबकि 3.67% भविष्य निधि खाते में जमा होता है। पूर्व व्यवस्था में 15,000 रुपये के वेतन पर 8.33% की दर से लगभग 1,250 रुपये हर माह पेंशन फंड में जमा होते थे। नवीन प्रणाली के अंतर्गत 25,000 रुपये यह राशि बढ़कर 2,080 रुपये से अधिक हो जाएगा, जिससे पेंशन फंड में ज़्यादा संचय होगा। पेंशन राशि का आकलन और बढ़ोतरी। तो कर्मचारी पेंशन स्कीम में मासिक पेंशन का निर्धारण एक विशेष फॉर्मूला के आधार पर होता है। इस फॉर्मूले में पेंशन योजना वेतन को सेवा के वर्षों से गुना करके 70 से विभाजित किया जाता है। एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से इसे आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 3 साल तक लगातार सेवा की है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार 15,000 रुपये को 3 से गुना करके 70 से भाग देने पर मासिक पेंशन करीब 6,400 रुपये 28 रुपये बनती है। अब नवीन व्यवस्था में 25,000 रुपये को आधार मानकर गणना करने पर यह पेंशन बढ़कर लगभग 10,714 रुपये मासिक हो जाएगी। मतलब मासिक पेंशन में लगभग 4,300 रुपये की साफ बढ़ोतरी होगी, जो सालाना आधार पर एक बड़ी रकम बन जाती है। भविष्य निधि पर प्रभाव की बात करें तो हालांकि यह बदलाव पेंशन के नज़रिए से अत्यंत सकारात्मक है, परंतु इसका एक असर भविष्य निधि खाते पर भी पड़ेगा,
क्योंकि नियोक्ता का कुल अंशदान 12% ही रहेगा और इसमें से पेंशन फंड में ज़्यादा रकम जाएगी तो स्वाभाविक है कि भविष्य निधि खाते में थोड़ा कम पैसा जमा होगा, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है और लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन में इजाफा भविष्य निधि में मामूली कमी से कहीं अधिक लाभदायक है। पेंशन एक नियमित और आजीवन आमदनी का जरिया है, जबकि भविष्य निधि एक मुफ्त मिलने वाली राशि है। इसीलिए यह संतुलन कर्मचारियों के दीर्घकालिक फायदे में है। तो विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए लाभ की बात करें तो यह परिवर्तन विशेषकर मध्यम से उच्च वेतन श्रेणी के कर्मचारियों के बेहद फायदेमंद साबित होगा। जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा परंतु 25,000 रुपये तक है, वे इस परिवर्तन से सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी जिनका वेतन इस दायरे में आता है, अब बेहतर पेंशन के अधिकार बनने यह बदलाव उन श्रमिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने करियर के मध्य या अंतिम दौर में है, क्योंकि इससे उनकी संचित पेंशन रकम में सुधार होगा। नए कर्मचारी जो अभी नौकरी प्रारंभ कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत से ही इस बेहतर अव्यवस्था का फायदा मिलेगा। दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा। सेवानिवृत्ति के पश्चात वित्तीय सुरक्षा प्रत्येक कर्मचारी की प्राथमिकता होती है और यह बदलाव इस दिशा में एक अहम पहल है। बढ़ी हुई मासिक पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने दैनिक खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे। चिकित्सा व्यय, जीवन यापन की बढ़ती कीमत और अन्य जरूरतों को पूरा करने में उच्च पेंशन बहुत मददगार साबित होगी। यह परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है और बुढ़ापे में आर्थिक निर्भरता को घटाता है। परिवार के सदस्यों पर बोझ कम होगा और सेवानिवृत्त व्यक्ति गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन बिता सकेंगे। ईपीएफओ द्वारा पेंशन स्कीम में किया गया यह सुधार एक दूरदर्शी और कर्मचारी हितैषी फैसला है। वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करना वर्तमान आर्थिक हालात के अनुरूप है। यह बदलाव न सिर्फ पेंशन राशि में वृद्धि सुनिश्चित करता है, बल्कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बेहतर योजना बनाने में भी सहायता करेगा। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए यह एक राहत भरा और स्वागत योग्य कदम है जो उनके भविष्य को और सुरक्षित बनाता है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट है, अच्छा अपडेट ईपीएफओ से मिल रहा है। तो आप जितने भी कर्मचारी हैं जो भी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन है ईपीएफओ में पैसा कटता है, तो अब उनका जो लिमिट है 15,000 जो लिमिट था वो 25,000 बढ़ाकर कर दिया गया है। मतलब आपके 25,000 तक के सैलरीज का आपका 12% आपके अकाउंट में जमा होगा और आपका कंपनी की तरफ से भी। तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और जहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोग तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, गुड बाय, जय हिंद।